वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम हो गया है फिलहाल पिजन गैलरी में। अच्छा दोस्तों, कोई कुछ भी कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते ही हैं माशाल्लाह इस चेहरे को। तो बहुत ही नफीस इंसान है। तो हाशिम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक हैं। ये हाशिम भाई ने माशाल्लाह ये तैयारी चल रही है इनकी छत पे, सारी प्रोग्रेस आप देख रहे होंगे साथ साथ। तो कुछ चीज़ें जो है अभी शेयर अपनी हुई हुई है आपसे, जैसे कि चीज़ें मेरा से ये भी आपने नहीं ना शेयर किया हुआ कि बन गया, रेडी हो गया, वैसे आपने किया हुआ था। चले हमने आपका ये कंटेंट जो है छीन लिया। अच्छा हाशिम भाई, कैसे आपको सबसे पहले बात बताइए कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो जानना चाह रहे होते हैं कि शौक पड़ा कबूतरबाजी का, वो आपको कैसे शुरू हुआ और किस एज में जाके आपको घर वालों से परमिशन मिल गई कि आप रख लो, तो ये कैसे शौक पड़ा आपको? शौक तो बचपन से है। मोहल्ले में कबूतर थे, एक हमसायों का घर, हम क्रिकेट खेलते थे सारे इकट्ठे। अच्छा। उनके घर में कबूतर थे। अच्छा शौक तो वहां से पड़ा। अच्छा जी, तो उसके बाद घर वालों की इजाजत वो शुरू से ही है। ठीक तो हो। पहले मेरे पास मुर्गियां रही हैं, तोते रहे हैं, खरगोश रहे हैं, बिल्ली रखी, मतलब कि कोई ऐसी कुत्ते के अलावा कोई चीज छोड़ी नहीं है। अच्छा जी, घर वालों के कुत्ते के सफल था कि वो नहीं रखना, बाकी उन्होंने किसी चीज से नहीं रोका। सही। तो उसके बाद कबूतर फिर एक जोड़ा ले आया, वो रखा। जब कबूतर रखे तो उनमें कोई एक्स्ट्रा कशिश है। मजा आ जाता है। एक वो आसमान पे उड़ रहा है वापिस आ रहा है, वो तो एक जी। जब कबूतर रखे तो फिर वो ऐसा ऐसा सारी चीजें निकल गई, सिर्फ कबूतर रह गया। सही। और ये बड़ी छोटी सी एज से, और मुझे घर वालों ने इसमें कभी मना भी नहीं किया कि आपने कबूतर क्यों रखे। नहीं, तो पूरी सपोर्ट है मुझे, मेरे भाइयों की, मेरे वालिद साहब की, माशाल्लाह। इसमें पूरी सपोर्ट है। तो शौक सिर्फ आपको यही है, किसी भाई वगैरह को सिर्फ भी? मुझे शौक है, पूरे खानदान में और कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जिसके ये। अच्छा हाशिम भाई, ये चीज़ ऐसी क्यों है कि मतलब कि आप 10 चीज़ें और रख लें, साथ तोते रख लें, और भाई मेरा उसने तोते शोरते लव बर्ड वगैरह रखे हुए हैं, मेरा उनमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं जाता। हाँ बस ठीक है, लेके आने का शौक होता है, ले आए हैं, उसके बाद मतलब उनको दाना पानी डालने का भी शौक नहीं, तो सिर्फ इनके साथ ही रह जाता बंदा। ये ऐसी क्या वजह है इसके साथ? हर का अपना पर्सनल है। यानी कि नशा जो है वो इससे ये किसी को कहने से नहीं हो सकता, लग जाता है। ये खुद ऑटोमेटिकली है। सही। वरना उसे क्या नाम है, जो हम गली के सारे लड़के क्रिकेट खेलते थे इकट्ठे, मेरे भाई भी साथ ही होते थे। जी। किसी को शौक नहीं हुआ, खाली एक मुझे हुआ। और मुझे ऐसा हुआ कि मतलब कि माशाल्लाह आपने वो कहाँ पे ले गया। रिकॉर्ड बना दिए माशाल्लाह माशाल्लाह। हाशिम भाई, मैंने जो है अपना चैनल जो तो स्टार्ट किया था वो हाशिम भाई को देख के स्टार्ट किया हुआ है, और बहुत से लोग जो हैं वो आपको देख के आजकल शुरू हुए हुए हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। आमीन, आमीन। और हाशिम भाई माशाल्लाह, ये जो आपने सेटअप बनाया है, ये आपने क्या माइंड में चल रहा था कि यार मुझे सेटअप बनाना चाहिए, क्योंकि आपको क्या कमी महसूस हो रही थी कि मेरी यार ये कमी है इस शौक में, मैं इस चीज़ को इस तरह पूरा करूं, या इस तरह मेरे लिए बेहतर हो सकता है शौक? वैसे देर में ख्याल है मैंने कि एक जेट की प्रॉपर छत बनाई जाए, जी जी। जिसके ऊपर सिर्फ जेट का शौक किया जाए। और जेट की कबूतरबाजी जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं है 10 घंटे की नहीं है। बिल्कुल। जेट की कबूतरबाजी रात 3 बजे से शुरू होनी है और रात जो है 12 बजे तक चलनी है। बिल्कुल ऐसी पानी शानी चलता रहना, उनका बिस्तरा साथ होना चाहिए तो इनके। वो जो है ना, उसके लिए फिर वो दूर जाके मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। हो जाता है, मैंने किया भी है, हो जाता है, पर थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने कहा एक जेट को प्रॉपर जो है ना टाइम देने के लिए, क्योंकि मज़ा उसी में है, तो एक ये छत बना दी है। बाकी इंशाल्लाह दूसरे जो शौक हैं, अस्सू हो गया, चेतर हो गया, वो भी चलेंगे साथ में। वो उस छत से चलेंगे। वो छत से चलेंगे। सही सही सही। तो हाशिम में तकरीबन कितने जोड़े हैं इस टाइम आपके पास? गिने नहीं हुए, कभी अंदाजन 70 लगा होगा। 70 जोड़ा लगा हुआ है माशाल्लाह। गिना नहीं है मैंने। अच्छा अच्छा। तो आपकी जो टॉप लिस्ट पे जो है वो एक 90 नंबर ब्रीड का मैंने सुना है, बड़ा जिक्र हुआ है माशाल्लाह, वो आजकल काफ़ी छाई हुई है आपकी 90 नंबर ब्रीड। वो किस चीज़ में बनी हुई है और कौन सी नस्ल से वो बिलोंग कर रही है? कलसीरे कलदुम्बे कबूतर है। कलसिरे कलदुम्बे कबूतर है। सीधा कलदुम्बे, लाल भी नहीं कह लें, प्याजी डोर वाली आंखें। अच्छा माशाल्लाह, वो तो वो तो छत जो वो क्या नाम, आँख जो है बड़ी पाईदार है। मेरे ख्याल से कि प्याजी डोरे के लोग बहुत लाइक करते हैं उस आँख को। कहते हैं कि जो शाम तक जाता है वो प्याजी डोरा ही जाता है, मतलब ज्यादा लाल भी नहीं सुना। हर आंख के अंदर, हर रंग के अंदर अच्छे बुरे कबूतर मौजूद है। सही। तो जो मेरे पास ये कलर पड़ा है, इस कलर के अंदर भी ऐसे ऐसे ठप्पे लोगों के पास भी मौजूद होंगे जो नहीं मारते। ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। वो फोटो कापियां भी तो होती है ना। बिल्कुल 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 देखा देख बिल्कुल ऐसे ही है वो। हर नस्ल, जिस भी कबूतर का नाम हुआ है ना, जी जी। उड़ के नाम हुआ है, किसी अच्छा। भी नस्ल का नाम हुआ, उड़ाए बगैर किसी का नाम नहीं हुआ। अच्छा हाशिम भाई, चले एक ये आपस की बात है, ये बताएं कि आपकी नज़र में कि आप मतलब लाखों ब्रीड्स हैं, नस्लें हैं, कौन सी नस्ल जो है वो जेठ में या शाम तक परवाज में सबसे ऊपर है आपकी नज़र में?
कलसीरे कलदुम्बे कबूतर प्याजी जरों वाली आंखों के बेहतरीन जेट में उड़ते हैं, दूसरे मौसमों के ये है भी नहीं है। अच्छा जी, दूसरे मौसमों में ये बैठते भी नहीं है। सही सही क्योंकि सही। इन्होंने जब ऊपर से निकलना ना तो आपको 1.5-2 घंटे इन्होंने चमकों में नजर आना है। खड़े रहना इन्होंने, फंस 4 जाना। बजे निकले हैं, 5 बजे निकले तो चमकों में इन्होंने 2 घंटे आपको नजर आना है। 2 घंटे बाद आपको क्लियर होना, हाँ कबूतर निकला है। ये गहराई मारते हैं ज्यादा, अच्छा, कि जैसे ही टेम्परेचर जाता है ना 38 से नीचे, ये कबूतर आपके हाथ से चले चले वो हम उसका शो भी करेंगे भी आपसे, उसको वीडियो में भी हमने शो कराना है अगर आप इजाजत देते हैं तो हम उसका शो हम उसका शो करेंगे और बाकी देखेंगे भी कि उस पर में क्या ऐसी चीज़ है जिस वजह से वो हाशिम भाई कह रहे हैं कि पर बहुत ज़्यादा गहराई में जाके उठते हैं। तो वो चीज़ जो है वो आप लोगों को भी और मेरी भी समझ में आएगी कि क्या वजह है, किस वजह से वो परिंदा जिसका पर ऐसा है वो बेहतर है दूसरे कबूतरों से। तो ये कुछ ना ब्लड लाइन के अंदर भी होता है। हाँ ये भी है, खुसूसियत होती है। बिल्कुल सेम कलर के कबूतर एक पैटर्न पे नहीं उड़े होते, ये उनकी ब्लड लाइन के अंदर होता है। वो जीन्स कैरी कर रहे होते हैं, उस तरीके से वो सिस्टम जो सारा उनका चल रहा होता है। बिल्कुल। तो कबूतर आपको हर तरह के चाहिए जनाब, क्योंकि हमारा लाहौर का शौक 5 सीजनों का अब हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप हर तरह का कबूतर चाहिए, एक ही तरह का कबूतर रखेंगे तो गुजारा ही नहीं। अब जेठ का वसाख में अस्सू में नहीं उठ सकता, चेतर में नहीं उठ सकता, जो चेतर का है वो जेठ में नहीं जा सकता, उसके लिए अलग तैयारी होगी, उसके लिए अलग तैयारी होगी। परिंदे जो नहीं होती, नहीं सेम होते। बच्चा बंदा छोड़ता तादाद में, तो 100-200 बच्चा छोड़ा, ये 5-10-20 बच्चों वाली गेम है भी नहीं है। जाते हैं भाई, सबके जाते हैं, मेरे भी जाते हैं, जितना मर्जी अच्छा हो चला जाता है, नहीं पता चलता। पहली दफा बच्चा उठा, तड़का इलाका आउट हुआ था, बोल्ड हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 200-300 बच्चा छोड़ा, उनको डंडा फेरा, उसमें से छांटी होकर कबूतर आगे आते हैं। फिर वहां पे जो है ना उनके बंदे को जब उनकी फिरते लेना शुरू करता है, बंदे को समझ लग जाती है कि ये कबूतर मेरे तेज हैं, इनको मैं जेट के लिए रख लेता हूँ, ये कबूतर थोड़े स्लो चल रहे हैं, इनको मैं दूसरे मौसमों के लिए रख लेता हूँ। तो इस तरीके से होता है। सही सही सही। अलहदा लूदा वाला कोई चक्कर नहीं है, वो उन्हीं में से निकल आते हैं। सही, वो एक ही लेवल पे चलता है। तो हाशिम भाई मतलब के आपने मैं देखा है कपों में एंट्री कराई है, बाजियां नहीं आज तक खेली, क्या वजह है ऐसी कि बाजी नहीं आपने खेली आज तक? बाजी नीरा वैसे लड़ाई का घर है। जुआ जुआ भी अपनी जगह ठीक है, जुआ भी है, पर वो वैसे लागतबाजी फायदा कोई नहीं है ना। कबूतरबाजी खत्म हुई थी मेरे ख्याल से उसमें से। घरों का शौक है, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई ऐसी ऊंच नीच हो, लड़ाई झगड़े बने, फसाद बने, उसका फायदा कोई। अच्छा हाशिम भाई, वैसे एक चीज़ ये भी मैंने देखी है कि जब आप बाजी वाली साइड पे जाते हो तो वो आपके कबूतर जो होते हैं उनके साथ आपने फिर रात को लाट उठाना होता है कि लास्ट में मेरा बैठे, कैप्सूल जा रहे हैं, इंजेक्शन जा रहे हैं, वो कबूतरबाजी तो फिर मेरे ख्याल से ना हुई, वो तो फिर कबूतर पे जुल्म ही हो गया एक तरह से। बहुत से उस्ताद हैं जो माशाल्लाह, कोई बंदा भी जो है ना माफी नहीं देता, वही तो ना, जिसने भी उड़ानी है उसने कुछ ना कुछ ले। लेकिन कप में जो होता है ना, कप में इंसान को डर होता है कि यार मैंने कबूतर पूरे करने हैं अपने। हाँ, कप में ये होता है कि आपने पूरे ही करनी है, एक भी शॉट हो गया तो आपका किसी नंबर वही बात है ना। फिर उसमें जो होते हैं उन्होंने बड़ा प्यारा हाथ रखा होता है परिंदे पे। बाकी बाजी भी खेली जा सकती है, पार्टी की तरफ से बाजी हो, पार्टी की तरफ से आपके जिस तरह लाहौर में है, पार्टी की तरफ से आपकी छत जाती है, तो आप जिसके साथ उनका दिल होता है वो लगा देते हैं, उसमें आपका कोई चक्कर नहीं, आपकी लागतबाजी में पार्टी जाने उनका काम जाने, तो आपको उसमें टेंशन भी कोई नहीं होती। वरना जो ये 1 to 1 है, सीधा किसी को फोन करके भाई मेरी तेरे साथ बाजी लग गई, ये बड़ा खतरनाक है। वो सीधा जो है ना लड़ाई का घर है। सही बात है, उसमें फैसला भी नहीं निकलता, फिर फायदा कोई नहीं है उसका। और मैं जो है ना ऐसा खिंच नहीं, अच्छी बात, अपनी ना दिल की तसल्ली के लिए, खुशी के लिए रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको अपना दिमाग खराब करने के लिए मुझे बड़े लोगों ने कहा आप हर बार कबूतरों की पिटाई दे देते हो, उड़ाते नहीं हो, कप नहीं उड़ाते। मैंने ना इस बार लोगों की खातिर ना सिर्फ एक तो उड़ाई कप, क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा सा होता है उसमें नहीं मैनेज हो रहा होता, वो भी सुबह टाइम कोई उड़ा रहा है, मैं जाके देख रहा हूँ कोई बैठा हुआ है, कोई नहीं बैठा हुआ, पता भी नहीं चल रहा था ये कितने बजे बैठता था, ये कितने बजे बैठ रहा है, क्योंकि सर पे छत पे रहना ही नहीं है। तो फिर भी चलो शो कर लिया, लेकिन ये है कि अपनी तस्कीन के लिए देखो तो ना ठरक होनी है, कबूतरों को दाना डालना है, इनको देखना माशाल्लाह, जैसे अब ये इधर से उधर हो रहे हैं, यही शौक हमारा है, इसी तरह का हम शौक देखते हैं और करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, इनके परिंदों को भी और इनको भी। अच्छा, तो हाशिम भाई कोई मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि ऑन कैमरा पूछ रहे थे आपसे कि आप मतलब कोई आपका शागिर्द या उस्ताद या इस साइड पे आप
शिगिर्द तो खैर से मेरा कोई भी नहीं है, मैं उस्ताद नहीं हूँ। सभी आपके यूट्यूब पे शिगिर्द है, ये बात तो ना करें। मैं जरूर शिगिर्द हो गया हूँ। अच्छा जी, ये कब हुए हैं आप? ये इस बात को मेरे ख्याल से कोई 4-5-6 माह हो गए होंगे। अच्छा, तो ये आपने यूट्यूब पे इस चीज को किया? बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो लगाई थी मैंने, प्रॉपर उस्तादी शिगिर्दी हुई थी। अच्छा अच्छा, तो किस जगह कौन? शबीर हुमायूं साहब का मैं शिगिर्द हूँ। ये अंदरून शहर में जो और है? ये अंदरून शहर लंडे हुए जो उस्ताद लतीफ हुमायूं पार्टी। समझ गया मैं जी, तो बड़ी अच्छी पार्टी है ये, उनके साथ बड़ा अच्छा सर जोड़ा है आपने, हो गया मैं। बड़ा अच्छा सर जोड़ा है। अच्छा तो आशिम भाई, अच्छा ये उस्तादी शिगिर्दी के बाद मतलब कबूतरबाजी में बेहतरी आती है, किस तरह आती है, क्या वजह है? बेहतरी तो अभी इंशाल्लाह सीजन उड़ेंगे तो आपको नजर आएगा। सारी बात है, देखिए जी, एक इंसान का एक्सपीरियंस होता है, तो जब उसका एक्सपीरियंस आपका शेयर होता है तो आपका सफर आसान हो जाता है। सही बात है, क्योंकि जो चीजें अभी मेरे प्रैक्टिकल में नहीं आई वो मेरे उस्ताद कराम पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। वो गुजर गई है उनसे, वो टाइम पीरियड गुजर गया। वो जो मैंने ठोकरे खा खा के एक जगह से गुजरना है, तो ये नहीं कि आराम से पुल से उसके आराम से गुजर जाओ, ठोकरे ना खानी पड़े आपको, आसानी पैदा हो जाती है। अच्छा तो अच्छा दोस्तों, एक ये क्वेश्चन मेरा था आशिम भाई से मैंने करना था, और ये एक इंडियन भाई थे, उन्होंने ये कहा था कि इंडियन कबूतर को पाकिस्तान में बहुत प्योरिटी दी जाती है कि ये इंडियन कबूतर है, लेकिन कहते हैं कि इंडिया में ये देखा जाता है कि वो इंडियन कबूतर जो हैं वो डंडे खा खा के, मतलब कि कहना कि रूटीन से 2 महीनों बाद जाके उसने अपना टाइम बढ़ाना, यहाँ से जीरो कली का बच्चा उड़ जाता है ना शाम तक, वहाँ पे कबूतर आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटा करके अपनी परवाज बढ़ाता है। तो वहाँ पे कबूतरबाजी अभी उस लेवल की नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई हुई है, यहाँ तक कि जो आउट ऑफ कंट्री जो बाकी बाहर जाके शो कर रहे हैं, वहाँ पे इंडियंस भी हैं, वो भी ये चीज़ को कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कबूतरबाजी बहुत फास्ट हो गई हुई है। अब वाकई में ऐसा है कि जो जहाँ पे चीज नहीं होती ना उसकी कदर जरा ज्यादा होती है। पाकिस्तान में इंडियन कबूतर कम है, जहाँ पे जो लाखा नजर आए, जो सतरंगे बच्चे निकाले, उसको हम इंडियन कबूतर कह देते हैं। बिल्कुल, और उसकी कीमत भी माशाल्लाह से अच्छी खासी हो जाती है। सही बात। इंडिया में सेम यही चक्कर है, वहाँ पे जो सफेद आंखों का कलसीरा कलदुम्बा कबूतर है, ऊपर छाप है, बीच में सिलाई है, वो टैडी है, और उसकी वहाँ पे कीमत अच्छी खासी हो जाती है। सही बात है। तो जहाँ पे जो चीज़ कम है उसकी वहाँ पे मार्केट डिमांड के हिसाब से जो है ना प्राइस भी ज्यादा होती है। बाकी पाकिस्तानी कबूतर बहुत आ गए हैं प्रवास के लिहाज में, है ना। ये फ्लायर कबूतरों में जो हमारे कबूतर है वो उनसे बहुत आगे बहुत आगे चले गए, क्योंकि उन्होंने वो चीज जो है क्रॉस जितना वो नहीं, उनकी प्योरिटी में ज्यादा रह गई हुई चीजें, मतलब उन्होंने जो है ना नस्ल को संभालने के ऊपर काम किया। हमारे लोगों ने उसके ऊपर वर्किंग नहीं की। हमारे लोगों ने जो प्रवास बढ़ाने में काम किया, परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, परफॉर्मेंस के चक्कर में हमें जो जहां से मिला जी हमने उसमें डाल दिया। सही बात है। तो इस वजह से जो है ना हमारे कबूतरों की परवाजें आगे चलेगी। बाकी उन्होंने कलर उन्होंने बनाए, क्योंकि उनको अगर उसके साथ का कलर मिलना उन्होंने जोड़े लगाना है। हमारा ये चक्कर नहीं है, हमने कहना इसके साथ ये लगेगा तो अच्छा उड़ेगा, तो हमने लगा देना, बस ये चक्कर है। अच्छा, तो हाशिम भाई मतलब कि आप जो हर सीजन में जोड़े तोड़ते हैं, मतलब कि आप ब्रीड जब तोड़ते हैं तो दोबारा उन्हीं के साथ पेयरअप करते हैं कि चेंजिंग करते हैं उसमें? फिर जो तो मुझे समझ आता है कि सैलरी है सही, वो मैं वही रहने देता हूँ। कुछ जो अपनी मर्जी करनी होती है कुछ चेंज भी कर देता हूँ, और बाकी कुछ अपनी मर्जी से भी लग जाते हैं। तो अपनी मर्जी से जो लगते हैं रिजल्ट आ जाते होंगे, क्योंकि दोनों ही अच्छी चीजें पड़ी होंगी अंदर। आपने पिंजरे में अच्छे कबूतर छोड़े, वो खुद ही भी लग जाए तो वो फिर तो आपको पता होता है। जो एक ब्रीड बंदा करवा रहा है ना उसको अपने कबूतरों का पता है कि मैंने क्या रखा हुआ है। अब मेरा ये सामने केज है, ये दरमियान वाला जी, इसमें मैंने कोई जोड़ा नहीं लगाया हुआ। अच्छा, ये सब अपनी मर्जी के लगे। अब उसमें इधर कैमरा करें, आपको बताता हूँ लगे कैसे है। जी। अब मुझे पता है मेरे कुछ सफेद वैशी कबूतर हैं, उनको मैंने उनकी मादियां छोड़ी। मुझे पता है मेरे जालदार कबूतरों का मैंने उनके नर छोड़ दिए, 5 मादियां 5 नर। अच्छा, इस तरीके से वो ब्रीड के ऊपर बेस हो रहा था सारा। वो मेरे घर के कबूतर, मुझे पता है ये इसके साथ लगेगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा। सही ये चक्कर होता है। सही माशाल्लाह, काफी बच्चे नजर आ रहे हैं ऊपर बैठे हुए, बाहर निकलने वाले हुए हैं। तो ये जैसे ही जैसे ये छत माशा वीडियो देखी थी मैंने आपकी ब्रीडिंग वाली, काफी अच्छी ब्रीड प्रोसेस हो रहा था आपका। तो जैसे ये निकलेंगे मेरे ख्याल से ये बच्चे ऊपर ही शिफ्ट होंगे सारे, कि ये परवादी छत पे जाएंगे, उस वाली छत इधर रह जाएंगे, कुछ परवादी छत पे चले जाएंगे, चंद बच्चे राणा जुल्फकार के पास चले जाने हैं, चंद बच्चे हमारे राणा साहब के साथ देखा था। उनका शौक जो सारा खराब हो गया, वैसे आपस की बात है, उनका शौक जो है ना किसी ने जानबूझ के लगता खराब कराया है। बड़ा अच्छा वैसे एक बात है हाशिम भाई कि सिंपल सा सादा सा शौक था उनका वहाँ पे केज जो था, जो लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जब आप उधर जाके शेयर अप करते थे, वो मैं कहता था कि लाहौर के टॉप लोगों को जाके पकड़ी होती थी उनकी परफॉर्मेंस। माशाल्लाह जी, वो
6 साल लगातार चैंपियन। वही मैं कह रहा हूँ कि वो टॉप लिस्ट पे, और उनकी अगर देखें जो केज की सादगी है, केज के साथ कबूतर को माहौल वही चाहिए, ये हम लोगों ने इसकी आदतें खराब कर दी है। ओरिजिनल शौक वही था भाई, इतने से दड़बे होने, बंदा नहीं जाता था हाथ अंदर जाके कबूतर निकाल के लाता था। सही शौक वही था। तो हम लोगों ने बात यह कि जो दरअसल हमारी खराबी कहाँ से आना शुरू होती है, मेरे समेत हमें जो कबूतर बहुत अच्छा लगता है ना, उसको संभाल लेते हैं। हम कहते हैं इसको जोड़ों में डाल लो, हाँ, इसके बच्चे उड़ाएंगे। वो राणा साहब का ये नहीं है, उसको जो बहुत अच्छा लगता है ना, यार इसको डालो, उड़ेगा तो नाम करेगा। हाँ ये बात है। तो इसीलिए वो 6 मरतबा माशाल्लाह चैंपियन भी रहे हैं। वो बड़े अच्छे हो कबूतर। और वो मजे की बात यार, वो बादाम भी नहीं खिलाते कबूतरों को। अच्छा जी। जो दाना होता है, रोटी के बोरे होते ये पूरे देसी तरीके से हैं, कोई बादाम वाला चक्कर ही नहीं है। अच्छा आप माशाल्लाह आपके बर्ड्स ने वहाँ पे बड़ा नाम किया जाके, आपके काफी परिंदे जो है वहाँ पे हाँ नामवर बने हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि और बेहतरी आ जाएगी शो। इंशाल्लाह। चले दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होती है वो इनका पूरा ऊपर से सेटअप दिखाएंगे हम आपको, जो रेडी हो गया। अभी मैं भी ऊपर नहीं गया, मैंने भी देखना है कितना बना है कितना नहीं बना, तो कितना टाइम रह गया इनके सेटअप को रेडी होने में। तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे जिक्र करते हैं उसका।